दस लक्षण महापर्व में आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। पूजन के हिसाब से शौच धर्म का है, और चूंकि कल अपन ने कसायों की अपेक्षा से चर्चा की थी, इसलिए आज अपन उत्तम सत्य धर्म की चर्चा यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें आज का बहुत प्रमुख विषय है, क्योंकि हम और आप ये जो चर्चा कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आज वस्तु द्रव्य की चर्चा अपन यहाँ करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय भी आज अपन समझेंगे कि जैन दर्शन में सत्य का सत का स्वरूप क्या है। पूजनकार ने लिखा, कठिन वचन मत बोल पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। पूजनकार लिखते हैं कि कठिन वचन मत बोल। हमें कठिन वचन, आवाज आएगी, सही आएगी साहब? कठिन वचन ये जो वेबएक्स पे आवाज कट के आ रही, तो नेट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, और अब रेगुलर आ जाएगी इस पे। कठिन वचन मत बोल पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। ये जो पूजन में बात की गई है, ये भाषा की बात की गई है। कैसे कि जो हम लोक व्यवहार में भाषा की बात करते हैं, सत्य बोलने की बात करते हैं, तो उसकी चर्चा की गई है। नीचे एक उदाहरण भी दिया है जिसकी चर्चा अपन अभी लास्ट में करेंगे। कौन सा? ऊंचे सिंहासन बैठ वसुमिर, धर्म का भूपति भया, पशु झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। इसकी चर्चा अपन लास्ट में कहानी भी सुनाऊंगा। आज अपन को चर्चा करना है उत्तम सत्य धर्म की। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित है, तो ये सत्य है क्या और इसके कितने रूप होते हैं? जो पूजन में बात की है वो कौन से रूप की गई है, और जो 10 लक्षण में नाम दिया है वो कौन से रूप का दिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, 4 भेद हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 भेद हैं। नंबर 1 सत्य अणुव्रत, नंबर 2 सत्य महाव्रत, नंबर 3 भाषा समिति, नंबर 4 वचन गुप्ती। याद कर लीजिएगा, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। तो जो अणुव्रत हैं वो अणुव्रत किसके होते हैं? उनके का श्रावक के होते हैं। 5वां गुणस्थान वर्ती देश वृत्ति श्रावक कहलाता है अणुव्रती, और उपचार्यों के नहीं होते हैं। महाव्रत मुनिराजों के होते हैं, श्रावकों के नहीं होते हैं। भाषा समिति मुनिराजों की होती है, भाषा समिति पूर्णतः मुनिराजों की होती है। और वचन गुप्ती ये तो जो अणुव्रत भी पालन कर सकता है और वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्णता है वो महाव्रतियों के होते हैं। तो यहाँ जो मैंने 4 रूप बताए हैं, कौन कौन से? सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत और भाषा समिति और वचन गुप्ती। इनमें ये जो पूजन में लिखा गया है, ये वचन गुप्ती और समझ लो भाषा समिति, इन 2 में ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो अणुव्रत और महाव्रत हैं इनमें आएगा तो, लेकिन इसकी चर्चा थोड़ी डिटेल में अपन प्रारंभ कर रहे हैं। नंबर 1 सत्य किसे कहते हैं? जो सत्य संज्ञा दी
मूल क्या है इसका? सत। तो सत के लिए लिखा कि उमा स्वामी आचार्य मोक्ष शास्त्र में पढ़िएगा डिटेल कि जो द्रव्य का लक्षण लिखा, द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका नाम है क्या? गुण। और वह जो सत है, जो द्रव्य का लक्षण है, वह सत द्रव्य लक्षणम। क्या कहा? सूत्र क्या दिया? सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण कैसा है? सत है। वह सत कैसा? उत्पाद वे द्रव युक्तम सत। उत्पाद वे द्रव युक्तम सत। वह उत्पाद वे द्रव से युक्त हो गया है, इसलिए उस सत्य को, द्रव्य के लक्षण को समझना बहुत आवश्यक है। द्रव्य में तीन चीजें हैं। एक ध्रुवपना जो त्रैकालिक अखंड रहता है, अविनाशी है। नंबर दूसरा, उस द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या हो रहा है? नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है और पुरानी पर्याय का व्यय हो रहा है। तो वह द्रव्य में ये जो दो क्रियाएं हो रही हैं, उस ध्रुवपना कायम होने के साथ साथ तो उसको समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण दिया, घट पटादि आदि का एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिट्टी का घट रूप में जो परिवर्तन हो गया है वो उसकी पर्याय चेंज हो गई है। पर्याय चेंज हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन जो ध्रुवपना है, जो मिट्टी है, वो तो बराबर अपने स्वरूप में कायम है। आत्मा नर नारक आदि पर्यायों में जन्म लेता है, चार गति आदि में जन्म लेता है, लेकिन उन्होंने कहा आत्मा उन नरक इत्यादि पर्याय रूप नहीं हो जाता है। वह तो त्रैकालिक शुद्ध जो ज्ञान स्वरूप ही है, वह उसका स्वरूप कायम रखता है, ध्रुवपना कायम रखता है। आज के दिन हमें ये द्रव्य का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम द्रव्य का स्वरूप नहीं समझेंगे तो उत्तम सत्य धर्म को प्रकट कैसे करेंगे? क्योंकि ये उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित है, वो आत्मा के स्वभाव की बात कर रहे हैं। सब द्रव्यों का अपना अपना अलग अलग स्वभाव है। जीव पुद्गल धर्म आकाश काल, तो इन छह द्रव्यों का अपना अपना अलग अलग नेचर है। जैसे चेतना लक्षणों जीवा और चेतना लक्षण रहे तो अजीवा। गति रहते तो धर्म, अगति वाला कौन है? स्थिति वाला अधर्म है। अवगान, आकाश, परिणमन, काल। तो ऐसे जो द्रव्यों के लक्षण बताए तो उन्होंने कहा उत्तम सत्य धर्म का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप में स्वीकार करना। ये बात तो अपन ने चर्चा की उत्तम सत्य धर्म के वस्तु के स्वभाव के संबंध में। ध्यान रखें, वस्तु का स्वभाव कभी भी परिणमित नहीं होता है। नो चेंज एनी हाउ कंडीशन। क्यों? क्योंकि स्वभाव परिणमित हो जाए तो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। जैसे पानी 100 डिग्री पर गर्म है तो समझदार लोग क्या बात करते हैं कि गर्म होते हुए भी पानी 100% ठंडा है। क्यों है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि पानी का नेचर शीतलता वाला है, ठंडा पने का है। इसलिए उस स्वभाव के दम पे वो कहते हैं कि पानी ठंडा है गर्म होते हुए भी। ऐसे ही आत्मा, जो भेद विज्ञान क्या कहता है कि आत्मा नर नारक आदिक, क्रोध मान माया लोभ आदिक रूप, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन होते हुए भी पर्याय में परिणमन होते हुए भी वह त्रैकालिक सत्य है जो मेरा स्वभाव है। इसको समझना, ये उत्तम सत्य धर्म को समझना है। अब अपन थोड़ी सी बात कर लें किसकी? सत्य वचन की। वचन एक अलग चीज है, वचन पुद्गल का खेल है। वचन किसका है? सब लोग स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, सबको मालूम है अच्छे तरीके से कि जो भाषा वगड़ा है, भाषा समिति जिसकी बात की, वचन गुप्ती बात की गई है, ये दोनों के दोनों पुद्गल का है।
अपन जब तत्वार्थ सूत्र में चर्चा की इंद्रिय की कि इंद्रियों में द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें लिया गया है कि इंद्रियां सारी की सारी पुद्गल में ली गई हैं, लेकिन जो उसका जो परिणाम है इंद्रिय के माध्यम से जो विषय बना रहा है, तो जो विषय या विचार मन में आया, भाषा रूप से परिणमित हुआ, वो भी पुद्गल की श्रेणी में लिया गया है। तो हमें समझना कि पहले, सबसे पहले अगर उत्तम सत्य धर्म का पालन करना है तो वस्तु के स्वरूप का यथार्थ सम्यक ज्ञान, सम्यक स्वरूप समझना होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जिसकी चर्चा पूजन कांड में पूजन में की है कि कठिन वचन मत बोल पर निंदा झूठ तज, ये जो भाषा समिति, अरे जिनकी भाषा समिति सही नहीं होगी, जिनकी वचन गुप्ती सही नहीं होगी, जो लोक व्यवहार में छोटे छोटे लोभ लालच के लिए झूठ का सहारा लेते होंगे, वो उत्तम आत्मा के सत्य धर्म को कैसे समझ पाएंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारी भाषा सही होना चाहिए। देखो साहब, ये जो कथाओं की चर्चा की गई है हमारे प्रथमानी योग में, कर्णानी योग अलग करता है, चरणानी योग अलग कहता है, राज कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, कुलिन कथा, धन कथा, रघुवंश सप्ताचार्य जी में उत्तम सत्य में चर्चा की है, पढ़ लीजिएगा। तो 24 घंटे और दिन रात पूरे जीवन पर्यंत हमारे आपके एक कथाएं चलती हैं, भी कथाएं, जिनको नाम दिया है भी कथाएं। ये धर्म श्रवण की कथा चलती नहीं है हमारे। धर्म श्रवण मतलब कि हम जिन सर्वज्ञ देव की वाणी का, हम जिन धर्म को वितरागी देव की वाणी का श्रवण करने से चूकते हैं। हमारे लोक में मालूम क्या है साहब, कि भगवान के सामने हम पहुंचे और हमने भगवान के सामने जाकर के पूजन प्रारंभ करना चाहिए। नेगेटिव अर्थ नहीं लीजिएगा, मेरी वे पूरी बात सुन लें कि भगवान के सामने आप पहुंचे और आपने पूजन प्रारंभ की, तो पूजन में हमने अपनी प्रॉब्लम बताई। क्या हमने पूजन में अपनी समस्या बताई? भगवान के गुणों को तो हमने गुणानुवाद किया कि भगवान आप ऐसे ऐसे अनंत ज्ञानधारी है, बहुत बढ़िया है? और फिर हमने अपनी प्रॉब्लम बताई। आदिनाथ भगवान के पूजन में लिखा है, मैं ऊंट भयो, बलद भयो, भैंसा भयो और बहुत सारा बाहर लादा गया और 150 की मार। ये मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हे भगवान आप केवल ज्ञानी हो, आप जानते हो और ये हमारी समस्या है, मैं संसार में दुख उठा रहा हूँ। अब भगवान ने कहा रुको बेटा। वो बोले रुको क्यों? उन्होंने कहा अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनो। हम आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़े हमारे बीच में, हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाएं और हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर साहब को अपनी प्रॉब्लम बताएं और डॉक्टर साहब कहें कि अब रुको, आपने बता दिया अब ट्रीटमेंट सुनो। तो अपन उठ के भाग आए और अपन बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं जाता हूँ। तो कभी ठीक होगा क्या? नहीं होगा। वो स्थिति है कौन सी, क्या हमने अपनी प्रॉब्लम मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बताई। हम भगवान ने कहा हम समझ गए, आचार्य भगवंतों ने कहा समझ गए, अब उसका सॉल्यूशन सुनो। तो उन्होंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा जिनवाणी पढ़ो, उन्होंने कहा स्वाध्याय करो, द्रव्य तत्व का स्वरूप समझो। द्रव्य तत्व का स्वरूप समझो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो फिर अपन क्या जवाब देते हैं? नहीं अब तो टाइम हो गया, स्वाध्याय का तो टाइम ही नहीं है, स्वाध्याय को तो धर्म ही नहीं मानते साहब। तो उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप समझेंगे कैसे? अरे भाषा समिति का भी हमें जो संयम आना चाहिए या वचन गुप्ती का, वो भी बिना स्वाध्याय के नहीं आएगा। क्योंकि हमें जब पता ही नहीं होगा कि हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं तो हमें पाप लग रहा है, हम तो उसको चतुराई मानते हैं, हम उसको चतुराई मानते हैं। तो जब चतुराई मानेगा
तो उसको वो दूर करने का उपाय क्यों करेगा? वो झूठ बोलना क्यों छोड़ेगा? उससे तो बहुत पैसा आ रहा है, उससे तो लोगों को बेवकूफ बनाना एंड अपनी इंटेलिजेंस ही है। साहब लोग आज के डेट में जमाना बहुत खतरनाक है। ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह है और भी जितने चल रहे हैं, सब ट्रेनिंग देते हैं ट्रेंड करने की कि आपको मार्केटिंग कैसे करना है। तो मार्केटिंग में बेवकूफ बनाने के, झूठ बोलने के कितने सफाई से कह रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर खुल गए। तो जब चारों तरफ वातावरण ऐसा है तो बिना शास्त्र अभ्यास के, बिना वस्तु स्वरूप के ज्ञान के, बिना तत्व द्रव्य के ज्ञान के हम उस मार्ग पे कैसे चल पाएंगे? इसलिए हमें उसका अभ्यास आवश्यक है। देखो साहब, अपन थोड़ा सा अंतर समझ लें, झूठ और सच में क्या अंतर है। एक तो वो भेद है ना, जो कौन से के जो मैंने पहले बताए थे, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती। तो अपन थोड़ी भाषा की बात कर रहे हैं, वचन बोलने की बात कर रहे हैं, मन वचन काय की। क्या झूठ बोलना आसान है, क्या सच बोलना आसान है? तो मैक्सिमम लोग आप में से ये बोलेंगे कि सत्य बोलना बहुत मुश्किल काम है। सत्य बोलना मुश्किल है कि झूठ बोलना मुश्किल है? आपसे पूछा जाए कि जयपुर में कितने कबूतर हैं, तो आप फटाफट एक सेकंड में बोल देंगे। झूठ बोलने वाला क्या बोल देगा कि 10 लाख। और जो सत्य बोलने वाला होगा वो विचार करेगा, काउंट करेगा, क्या नहीं करेगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। तो झूठ बोलना एक आसान नजर आता है, उसमें सोच विचार नहीं करना है। झूठ बोलने के लिए हमें विचार नहीं करना, सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि जो मन में आया बिना सोचे विचारे अपन ने उसको झूठ बोल दिया। तो उसमें किस बात का विचार करना है, किस बात के लिए सोचना है? लेकिन सत्य बोलने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा। हमें पूरी की पूरी बैकअप चाहिए, जानकारी चाहिए, किसने कहा है, क्यों कहा है, किस अपेक्षा से कहा है, ये हमें पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये उसके बिना हम नहीं बोल पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि झूठ की परिभाषा मालूम क्या दी गई है? या सत्य की परिभाषा पढ़ लें अपन कि जैसा सुनाओ, जैसा जानो, जैसा देखा हो। 3 पॉइंट है। क्या? जैसा सुनाओ, जैसा जानो, जैसा देखा हो, वैसा ही कहना सत्य, और वैसा ना कह करके अन्यथा कहना झूठ कहलाता है। क्या परिभाषा दी? झूठ की परिभाषा क्या है कि जैसा देखा हो, जैसा जाना हो, जैसा सुनाओ, वैसा ना कह करके अन्यथा कहना वो झूठ है। अब झूठ में, असत्य में कृतकार्य अनुमोदना मन वचन काये, ये पूरा ले लीजिएगा। कृतकार्य अनुमोदना मन वचन काये, ये पूरा लेना। उसमें क्या अगर हम झूठ हम नहीं बोल रहे, दूसरे के बोलने में अनुमोदना कर रहे हैं, तो हम उसके पाप के भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो भाषा समिति और वचन गुप्ती इसलिए मुनिराजों की लिखी कि वो अप्रयोजन भूत, प्रयोजन और अप्रयोजन भूत नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि श्रावक के तो चलता नहीं है। श्रावक के तो लिखा ना, आरंभी विरोधी संकल्पी, ऐसे जो हिंसा के भी भेद किए ना, ऐसे इसके भाषा के और वचन के मान लीजिएगा। तो वहां पर जो श्रावक चूंकि ग्रस्त अवस्था में है, रोजी रोटी कमा खा रहा है, वह परिवार के साथ में, तो वो तो मुनिराजों जैसा पालन नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको भाषा का, वचन का जो नियम है, शास्त्र आगम अनुकूल है, उसके अनुसार पालन करना चाहिए। ये श्रावक का धर्म होता है। अगर हम नहीं पालन करेंगे तो मालूम है, लोक व्यवहार में एक कहावत है साहब कि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। अगर एक बार आप ऐसे प्रसिद्ध हो गए कि तो झूठी बोलते हैं, फालतू बोलते हैं,
तो लोग आपकी बातों पे विश्वास नहीं करते। पंचतंत्र में एक कहानी आपने पढ़ी है कि एक बकरी चलाने वाला था। सबने बहुत बढ़िया कहानी है, सब पढ़िएगा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी। एक बकरी चलाने वाला था और वो जंगल में गया तो उसने मालूम क्या किया कि उसने कहा कि अगर मेरे को शेर खा गया, एक कल्पना की, इमेज किया, इमेजिंग कि अगर मेरे को इस जंगल में शेर खा जाए तो मुझे लोग गांव के बचाने आएंगे कि नहीं आएंगे, हैं? बचाने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो टेस्टिंग करते इसकी। तो उसने एक बार जोर से पहाड़ पे चढ़ के आवाज लगाई, अरे बचाओ बचाओ, मेरे को शेर खा गया खा गया खा गया खा गया। ऐसे उसने बात की। तो जब ये बात कर रहा था तो गांव वालों ने आवाज सुनी और सारे के सारे गांव वाले आ गए। अब उसने बाद में कहा कि मैं तो वहां कोई शेर वेर मिला ही नहीं, लोगों को शेर वगैरह कुछ नहीं दिखा। तो ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब तीसरी बार हकीकत में शेर आ गया तो गांव वाले सोचे कि अरे तो झूठ बोलता है, ऐसी बेवकूफ बनाता है, तो गए नहीं और हकीकत में शेर खा गया। ये पंचतंत्र की कहानी है। हकीकत बात यही है कि अगर लोक व्यवहार में आप असत्य भाषण करते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट मायाचार करते हो, हैं, तो लोग आपके विश्वास नहीं करते। अरे वो तो छोड़ो, आपके घर वाले, आपके बच्चे, पत्नी आपका विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो कहेंगे पापा की आदत बन गई है। ये घरों में झमेला इसी बात का रहता सब। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक, नंबर 1, कठिन वचन नहीं बोलना। पूजन की लाइन पढ़ रहा हूं मैं, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। 3 बातें याद कर लेना साहब। कौन कौन सी? कठिन से अर्थ है, कठिन से अर्थ क्या है कि जो लोगों को बुरा लगता हो ऐसा सत्य भी नहीं बोले। मैंने एक दिन अभी बताया था ना, एक क्या कहानी है कि नृतम बदेत, क्या हमें नृतम झूठ नहीं बोलना, और अप्रिय नृतम ना बदेत, हमें झूठ नहीं बोलना, और जो अप्रिय हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। मतलब क्या आप बात तो सही कह रहे हैं, किसी को आप सामने ऐसा बोलो कि तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो, तुम चोर हो, तो वो कहेगा, बुरा मान जाएगा। हमारे आचार्यों को आप समझे, उन्होंने बात मालूम कितनी, इतनी बढ़िया धर्म मार्ग में लगने वाले साधर्मियों को ऐसे बताया, मोक्ष मार्ग में जीवों को स्टार्टिंग वहां से की। ऐसे नहीं किया तू क्रोधी है, तू दुष्ट है, तू पापी है, ऐसे नहीं बोला। पहला सेंटेंस क्या बोला? हे भव जीवो। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? हे भव जीवो। तो जब यहाँ से स्टार्ट किया तो उन्होंने तो सुनने में बहुत अच्छा लगा ना कि अरे मेरे को भव्य जीव कहा गया है। हम सब मंदिरों में, पुरानी मानिएगा, या हमें परंपरा बदलनी पड़ेगी। हम मंदिर में कोई नए आए, अभिषेक करने आए या पूजन करने आए या कोई गलती कर दे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत जोर से उसको डांटने लगते हैं, वो अगली बार मंदिर नहीं आता है। हमें गलतियां सुधारने की आवश्यकता है, तो हमें हित मित प्रिय बोलना, कठिन वचन मत बोल, बल्कि नियम मान लो, चाहे लौकिक में हो चाहे धार्मिक, उसमें हमें किसी को बुरे लगने वाले वचनों की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने सुनाया था ना, काना को काना मत कहिए जय रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। एक कहावत है कि नहीं कि आप किसी को, कोई काना व्यक्ति है और उसको बोलो हे काना इधर आ, तो वो 2 चांटे लगाएगा और तुम्हारे खानदान को काना बना जाएगा, है? तो प्यार से पूछो कि भैया एक आंख लगता है तुम्हारी नहीं है, तो ये तुम्हें एक चक्षु, संस्कृत में शब्द दिया है एक चक्षु, है? तो उन्होंने कहा कि ये आंख तुम्हारी कैसे खराब हो गई, तो उन्होंने फिर वो कहानी बता दी। एक कहानी है सब बहुत बढ़िया,
है। सत्य बोलना और प्रिय बोलना, इसकी कहानी सुना रहा हूं मैं। एक राजा था, एक चक्षु। क्या नाम था राजा का? एक चक्षु। कहानियां तो याद हो जाए सब। तो वो एक चक्षु नाम का राजा था। उसमें एक कुशल नाम का चित्रकार था। क्या था नाम उस चित्रकार का? कुशल चित्रकार। एक बार राजा ने उस कुशल चित्रकार को बुलाया और बुला करके कहा, हे कुशल, तुम राज्य के सबसे बड़े चित्रकार हो, तुम मेरी एक तस्वीर बनाओ। अब वो कुशल चित्रकार राजा के सामने तो कुछ नहीं बोल पाया। उसने कहा, महाराज जो आ गया आपकी। रात को घर पे जैसे पहुंचा तो बड़े टेंशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया। क्यों? क्योंकि वो राजा काना था। एक चक्षु नाम ही उसका था राजा, वो काना था। तो उसने कहा, राजा की अगर मैं असली तस्वीर बनाऊं तो लोग निंदा हो जाएगी और राजा मेरे को मृत्यु दंड दे देगा, राजा मेरे को दंड देगा। और अगर मैं राजा की दोनों आंखें बनाऊं तो लोक में मेरी निंदा होगी, लोग कहेंगे कि सही चित्रकार नहीं है, असली ओरिजिनल फोटो नहीं बनाता है। तो अब मैं क्या करूं? तो बहुत विचार करते करते रात को वो सो गया। पत्नी ने कहा, अभी तो सो जाओ, सुबह देखते हैं, सुबह राज दरबार में जाना है, जब विचार करेंगे। रात को उसने एक स्वप्न देखा। कौन सा स्वप्न देखा? कि एक वो जंगल में राजा जा रहा है और राजा शिकार कर रहा है, और शिकार करते समय धनुष बाण उसने चढ़ाया और जब धनुष का निशाना लगा रहा था तो एक आंख बंद कर ली और तीर चलाने लगा। उसने कहा, मजा आ गया। अब वो विचार करने लगा, ये बात उसके दिमाग में आई। उसने बहुत बढ़िया राजा का शिकार खेलते हुए एक आंख बंद करके और तीर चलाते पिक्चर बनाया। तो राजा के सामने उसमें प्रस्तुत हुआ, चित्र बना करके, जितना टाइम दिया था उसके बीच में। सारी प्रजा दंग रह गई। चित्र का जब अनावरण किया गया तो लोगों ने सोचा, बड़े बड़े सब चित्रकार आश्चर्यचकित थे कि देखो राजा का असली चित्र कैसे बनाते। तो उसने जो चित्र बनाया शिकार खेलते हुए, तो ये उसमें लिखा क्या कि ये सत्य है कि राजा काना है, लेकिन उसके असली सत्य को इतने ढंग से उसने प्रस्तुत किया कि लोगों को और राजा को स्वयं ही बुरा नहीं लगा। इसलिए पंक्ति याद कर लीजिएगा, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। हमें कठिन, बुरा, अप्रिय भाषा का प्रयोग नहीं करना, चाहे हमें अच्छा लगे नहीं लगे। मौनम मौनम मुनि, हमें मौन जो लक्षण है वो धारण करना चाहिए। आदि समस्याएं आपकी मौन से सॉल्व हो जाएंगी। प्रिय बोलना चाहिए। तो हमारे राजस्थान का तो कल्चर ही बहुत बढ़िया है, कितना हित मित प्रिय बोलते हैं। हमारे जो मुनिराज इत्यादि हैं, साधर्मी जन है, वो हित मित प्रिय बोलते हैं। तो हमारे लिए कैसा बोलना चाहिए? कठिन वचन, झूठ नहीं, पर निंदा। सेकंड पॉइंट, दूसरों की निंदा नहीं करना। नियम ले लीजिएगा कि मेरे को निंदा नहीं करना। और फालतू की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा नहीं करना। झूठी प्रशंसा नहीं करना। जो जैसा गुण है, अरे साधर्मियों के गुणानुवाद करो। वात्सल, प्रभावना, स्थितिकरण आपने पढ़े जो 8 अंग सम्यक दृष्टि के, पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि साधर्मीय के अवगुणों का, ज्ञानी के अवगुणों को हम बखान नहीं करें और गुणों की प्रशंसा करके उसको धर्म में स्थित करने का काम करें। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि पर निंदा नहीं करना चाहिए। पर निंदा और झूठ तक, झूठ नहीं बोलना। नियम कर लीजिएगा, नहीं चलता है। यथासंभव अपनी कोशिश रहे। एक बार आप आदत तो डालें तो आपका जो समझ लो नेचर बन जाएगा, वो लोगों में इतना बढ़िया बन जाएगा कि आपको देख करके ही लोग आइडियल मानेंगे। कि पहले जमाने में, अंग्रेजों के टाइम में, अभी भी साहब जैन आप ऑफिस में जाएं तो जैन लगते ही आपका आदर सम्मान डबल हो जाता है, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाता है।
तो लोगों में आज भी जैनों की प्रतिष्ठा है, आचरण के कारण ही तो है, भाषा वर्णना के कारण ही तो है। इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है, उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वासघात नहीं कीजिए, साचे झूठे मानुष देखे, आपन पुत्र सुवास न फेंके, पेको त्याग पुरुष साचे को धर्म सब दीजिए, मुनि राज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। क्या कहा? हमारे यहाँ 4 पात्र है, त्याग वाले दिन चर्चा करूंगा। 4 है ना, मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका। उनने कहा हमें स्वरूप मालूम होना चाहिए, हमें पंच परमेष्टि का स्वरूप मालूम होना चाहिए कि हम पंच परमेष्टि किसी ने कहा और हमने मान लिया, ऐसा नहीं है। हमें अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय, हमें ग्रस्त जो अनुवृत्ति श्रावक है उसका स्वरूप मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होगा तो हमारी जो आराधना स्तुति वंदना है और हमारी डबल हो जाएगी और हम झूठ से बच जाएंगे, गलत अनुमोदना से हम बच जाएंगे। लास्ट में एक कहानी है जो मुझे सुनाना नहीं है। कौन सी कहानी है? कि ऊंचे सिंहासन बैठ वसु, धर्म का निर्भूपति भया, बस झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। है? 2 थे ना, नारद, कौन? नारद और कौन सा? पर्वत। नारद और पर्वत दोनों में बहस छिड़ गई थी ना। अजमाने बकरा, कहानी सबको सालों से सुनते आ रहे। अजमाने बकरा, तो दोनों में विवाद छिड़ गया। तो नगर राजा बसु राजा थे, उनके यहाँ पहुंचा। तो जो पर्वत था वह राज पुरोहित राजगुरु का पुत्र था, तो उसकी माता ने जाके पहले बता दिया था कि बात सही है, लेकिन निर्णय आपको किसके, पर्वत के पक्ष में देना। तो राजा वसु ने अजमाने क्या बकरा का निर्णय दे दिया। तो कहते हैं कि सिंहासन फट गया, कुगति में चला गया। तो ये कहानी है कि हमें, अगर हम गलत का साथ देते, झूठ बोलते हैं, अगर हम झूठी कृतकारक अनुमोदना की वृत्ति में भी इन्वॉल्व हैं, तो नियम से हमारी कुगति होने वाली है। इस लोक में निंदा और कोई विश्वास नहीं करेगा, और परलोक में तो होगी। इसलिए सांच जवाहर, हमें क्या करना? सांच जवाहर खोल, हमारे लिए सत्यवादी जग में धन है। जवाहर मतलब धन, सोना चांदी, निधि है। उत्तम सत्य वचन भी निधि है, उत्तम सत्य धर्म भी निधि है। हम अपने आत्मा के सब स्वरूप को समझें, जो उत्पाद व ध्रुव है, वेद विज्ञान को समझे, पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझे, 6 तत्व 7 तत्व को समझे और स्वाध्याय मनन चिंतन करें, तो हमें वस्तु का सम्यक ज्ञान होगा और हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। ये उत्तम सत्य धर्म को समझने का और आज के दिन विचार करने का सबसे बढ़िया तरीका है। भाषा में भी हमें सावधानी रखने की सख्त आवश्यकता है।